हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज कर रही थी अपनी थ्रेडिंग, वो भी घर पे खुद से, जो मैं हमेशा खुद ही करती हूँ। और मुझे पार्लर में जाना अच्छा तो किसको नहीं लगता, लेकिन फ़र्क ये है कि मेरी थ्रेडिंग ना बहुत ही ज़्यादा लाइट है। तो उस चक्कर में अगर मैं पार्लर में जाती हूँ ना, तो वो मेरी थ्रेडिंग को बहुत ही बिगाड़ देते हैं। वो अपने तरीके से सही करते होंगे, लेकिन मुझे जैसी थ्रेडिंग चाहिए होती है ना, तो वो मुझे कंफर्ट नहीं मिल पाता। तो मैं इसीलिए हमेशा खुद घर पे ही थ्रेडिंग करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना जो भी मेरा तजुर्बा है, मैं कैसे करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक थ्रेडिंग जो है ना, ये बना ली, अभी जस्ट बनाई है। तो मैंने तब ये शूट नहीं किया था। और ये देखिए दूसरी, इसको भी हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसको मैंने कर दिया है। और ट्रस्ट में, ये अगर आपने तरीका घर पे अपना लिया ना, आप खुद पार्लर में जाना भूल जाएंगे। और ये मेरा खुद का तजुर्बा है। मैंने कोई पार्लर का काम नहीं सीखा है। मतलब एक जो जुनून, अगर हमारे अंदर कोई करने की चाह हो किसी भी काम को, तो वो हम कर ही लेते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं कैसे घर पे खुद से थ्रेडिंग कर रही हूँ। एक मेन बात ये होती है, जब भी आप खुद से थ्रेडिंग करें ना, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको प्रॉपर लाइट की ज़रूरत होती है। अगर थोड़ा सा भी अंधेरा हुआ या अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा हो, ढंग से दिखाई नहीं दे रहा हो, तो प्लीज़ ऐसा काम ना करें। तो प्लीज़ पहले लाइट में आ जाए। मैं इधर बाहर आ गई हूँ, क्योंकि तभी आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊँगी। ये मैंने धागा लिया था। ये मेरे पास रील वाला धागा है, जो कच्चा आम धागा होता है। आप चाहे तो थ्रेड जो होता है दूसरा थ्रेडिंग करने का, जो वो भी ले सकते हैं, बट मेरे पास अभी नहीं था। मैं इसी से काम चला लेती हूँ। थोड़ी सी मैंने शेप दे दी थी ना पहले। बाहर मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो मैं अंदर रूम में आ गई। और फिर मैंने छोटा शीशा ले लिया था, जिसकी हेल्प से मैं अपनी थ्रेडिंग जो है कंप्लीट कर रही थी। यहाँ पे अगर आपके पास थोड़ा बड़ा शीशा हो तो बहुत अच्छा होगा। मेरे पास नहीं था, लेकिन वो मेरी बेटी ने तोड़ दिया था, तो इसीलिए मुझे छोटा शीशा ही लेना पड़ा। और ये देखिए, मैं अपनी थ्रेडिंग कर रही हूँ। अगर जब आप खुद से थ्रेडिंग करते हो ना, तो पेन बहुत होता है, लेकिन जैसे आपको थोड़ी आदत पड़ जाए ना खुद से करने की, तो फिर आपको वो दर्द भी नहीं होता। और मेरे ख्याल से घर पे अगर आप खुद से कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हर टाइम आप पार्लर में तो जा नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम भी नहीं होता कि हम पार्लर में जाएं और
थ्रेडिंग करवाएं या कुछ भी, लेकिन आप ऐसे घर पे बैठ के करोगे तो मतलब बहुत ही अच्छा होता है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आपको जैसे अच्छा लगे वो बात अलग है। ये देखिए मेरी थ्रेडिंग फाइनल, अभी थोड़ी सी रहती है, लगभग ऐसे हो ही गई है। और यहाँ पे ना मुझे जब सनलाइट आ रही थी ना तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा दिख रहा था शीशे में। और बीच में कभी बादल छा रहे थे तो उससे थोड़ी छाया आ जा रही थी, तो उससे थोड़ी मैं परेशान हो रही थी। वैसे जैसे मैं यहाँ पे अपनी थ्रेडिंग बना रही हूँ ना, वैसे मैं दूसरों की भी बना लेती हूँ। और उसमें धागा पकड़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है, और ये जब खुद की बनानी हो तो इसमें धागा पकड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। और एक होता है कि जब आप खुद से बनाते हो ना तो फिर उस पर आप एक एक चीज़ बारीकी से देखते हो, और अगर आप पार्लर में जाके बनवाओगे ना तो कई बार पता क्या होता है, मतलब कुछ चीज़ें वो अच्छे से करते ही नहीं है। मुझे बहुत ही जब मैं बनवाती हूँ ना कई बार, तो मुझे बाद में बहुत दुख होता है कि यार क्यों बनवाई, मतलब वेस्ट ऑफ मनी, पैसा बर्बाद करने वाला बात होती है। बेशक कितने 20-30 रुपए लगते हैं, किसी बड़े सैलून में चले जाओ 50-100 रुपये लग जाएंगे और कितने। मगर कई बार कि मेरे साथ हमेशा ही ऐसा हुआ, मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रही हूँ थ्रेडिंग बनवाने के लिए। तो फिर मैं यही ज़्यादातर यही देखती हूँ कि मैं खुद बनाऊँ, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ। और वैसे मैं मैक्सिमम बहुत कम बनाती हूँ। जैसे मैंने कभी 3-4 मंथ के बाद, या हाँ 2-3 मंथ के बाद ज़्यादा से ज़्यादा, इससे पहले जैसे होते हैं ना लड़कियाँ, वो वीकली या 15-20 दिन के बाद ऐसे बनवाती रहती। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं 2-3 महीने के बाद अपनी थ्रेडिंग बनाती हूँ। और कई बार तो मैं 6-6 महीने साल भी नहीं बनाती, ये भी मेरा रिकॉर्ड है। और कई बार पता क्या है, अगर आप लोगों ने ट्राई करना भी होगा ना ये चीज़, तो प्लीज़ अपने ऊपर ही इसका एक्सपेरिमेंट करें, किसी दूसरे पे ना करें। क्योंकि अगर बाय चांस आपने किसी की थ्रेडिंग उड़ा दी ना तो वो आपको छोड़ेंगी नहीं। और मेरे साथ ऐसा हादसा हो चुका है। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो मैंने तो कभी पहले थ्रेडिंग बनाई नहीं थी। जब मैं सेकंड ईयर में थी मैंने तब फर्स्ट टाइम तभी बनाई नहीं थी, बनवाई थी थ्रेडिंग। तो मैं जब भी जाती थी घर वालों के साथ कभी थ्रेडिंग बनवाने, मतलब वो लोग बनवाते थे ना, तो मैंने भी चले जाना साथ में पार्लर में। तो उन टाइम में पार्लर ही ज़्यादा फेमस होते थे, सैलून का तो अब ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, सैलून बन जा रहे हैं, पर पार्लर ही सब बोलते थे। तो मैंने चले जाना, तो मैंने जो पार्लर वाली होती थी ना थ्रेडिंग बनाने वाली, मैंने उनको देखना बड़े ध्यान से, मैं फिर बड़ी हंसती थी, मेरे को बड़ा मज़ा आता था उसको देखने में कि देखो कैसे मुंडी हिला रही है, कैसे कर रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ ना ऐसे मजाक में, एक होता है ना कोई चीज़ हम मजाक में अपने हमारे माइंड में बैठ जाती है। तो वही बस मेरे को ऐसे होता था कि यार मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे को बड़ा मतलब एक मजाक में ही मैंने धागा चलाने से खुद से सीखने लगी मैं। और सीखते सीखते वही मैं बनाने लग पड़ी। मतलब कि मैंने खुद की कभी नहीं बनाई, मैं डर के मारी नहीं बनाई थी मैंने कभी। मेरे को डर लगता था कि कहीं घर पे मारेंगे यार, डांटेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे। तो मैंने हल्की सी शेप दे देनी थ्रेडिंग में, जैसे फोरहेड पे, बाकी प्रॉपर ऐसे कर्व या प्रॉपर थ्रेडिंग नहीं बनाती थी मैं। और जब मैंने घर वालों की बनाई ना, तो एक बार मैंने अपनी चाची की उड़ा ही दी थ्रेडिंग। तो वो ना अपनी थ्रेडिंग के लिए बहुत ही पॉसेसिव थे, वो बहुत केयर करते थे। मतलब जब उन्होंने अपनी थ्रेडिंग बना, उनकी थोड़ी मोटी सी थी ना, तो वो बहुत अच्छे से बारीकी से बनवाते थे अपनी। और उन्होंने मेरे को बोल दिया कि आप बनाओ, तो मैंने बनाई और गलती से कट लग गया, और कट बहुत ज़्यादा लग गया। और उन्होंने अगले दिन शायद अपने मायके भी जाना था। तो भाई वो एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मोमेंट था मेरी लाइफ का। तो उसके बाद मैंने बहुत संभल के बनाई है किसी की भी। तो ये चीज़ आप ना करिएगा, क्योंकि जिसकी उड़ती है ना उसी का दिल जानता है। तो ऐसा रिस्क ना लीजिएगा, आपके लिए घातक हो सकता है। और ये देखिए मेरी थ्रेडिंग लगभग बन चुकी है।
अगर आप मार्केट में थ्रेडिंग बनवाते हो ना, तो वो आपके फोरहेड के भी अलग से चार्जेस लेते हैं, जो कि उनको नहीं लेने चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, उनका 1 रुपये का धागा नहीं लगता और इतने इतने पैसे ले लेते हैं। ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है, हर चीज़ में बेईमानी हो रही है बाज़ारों में। पार्लर वाले तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते नहीं, ठगते हैं हम लोगों से, क्योंकि इतनी मेहनत भी नहीं होती है थ्रेडिंग बनाने में। क्या जाता है, इतना सा धागा लगता नहीं आपका 50 पैसे का, और पता नहीं कितने कितने पैसे लेते हैं। मेरा हमेशा थ्रेडिंग बनवाने में ना एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। मैंने जितनी बार भी बनाई है ना मार्केट में, मैं हमेशा दुखी ही होती थी। तो अब तो मैं खुद ही बनाना पसंद करती हूँ। और ये देखिए मेरी थ्रेडिंग फाइनल लुक, देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। आप बोलोगे खुद से ही अपनी तारीफ़ कर रही है, पर सच में ट्रस्ट में मुझे खुद से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैं। और ये देखिए कितनी प्यारी शक्ल लग रही है, पहले कितनी गंदी लग रही थी मैं। ये देखिए जी मेरी थ्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और ये बहुत अच्छी बन गई है, शेप बहुत अच्छी आई है। मेरी थ्रेडिंग वैसे ज़्यादा घनी तो नहीं है, लेकिन जैसे हम थ्रेडिंग बनाने के बाद स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो ग्रोथ खुद हो जाती है, तो उस हिसाब से ज़्यादा ही है। ये भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही पतली है। तो ये देखिए इतनी पतली भी नहीं है, पर है यार, बनानी तो पड़ती है ना, तभी मतलब थ्रेडिंग बनाने के बाद जो फेस का ग्लो होता है वो कुछ अलग ही आता है। तो मुझे तो ये ग्लो मैंने बहुत टाइम फील किया है कि थ्रेडिंग बनाने के बाद हमारी शक्ल चेंज हो जाती है, बहुत चेंजेस हमारे फेस पे देखने को मिलते हैं। और जो लड़कियां होंगी, लेडीज़ होंगी, उनको तो पता ही है कि थ्रेडिंग बनाने के बाद हमारा फेस कितना चेंज हो जाता है। तो ये तो मेरा हो गया है कंप्लीट। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ट्राई करेंगे तो वो भी मुझे अपना जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।